फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। तो आज हम लोग का है डे 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण क्या है? इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो बोल रहे हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है और इस क्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण वह एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सीधा मतलब यह हुआ कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा अभिक्रिया है जिसके तहत पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य की उपस्थिति में ही होता है। इसका समीकरण यह होगा कि 6CO2 + 12H2O। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज बनेगा, फिर 6O2 ऑक्सीजन और 6H2O जल का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखें। चलिए श्वसन और दहन में अंतर लिखना है। तो पहला लिखेंगे, श्वसन एक जैविक क्रिया है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो जीवों में होती है, परंतु दहन एक अजैविक क्रिया है, यह जीवों में नहीं होती है, मतलब यह अजैविक होती है, रासायनिक। दूसरा है, इस क्रिया में प्रकाश की उत्पत्ति नहीं होती है। अच्छा, श्वसन की क्रिया जब होती है तो इसके फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, परंतु इस क्रिया के प्रकाश की उत्पत्ति होती है, अर्थात जब कोई पदार्थ जलता है तो उससे प्रकाश तो निकलता ही है। तीसरा है, श्वसन की क्रिया एंजाइम के द्वारा नियंत्रित होती है। अच्छा, जो श्वसन की क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर बहुत से एंजाइम होते हैं, उसके द्वारा नियंत्रित होती है, परंतु दहन की क्रिया एंजाइम के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। तो दहन की क्रिया एंजाइम के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखें। चलिए जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पादपों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है। संवहन ऊतक अर्थात जो भोजन और जल पानी का परिवहन करता है वो। तो पहला लिखेंगे जाइलम। तो जाइलम पेड़ पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवणों का परिवहन करता है। देखिए जाइलम क्या करता है, जो पेड़ पौधों में संवहन ऊतक है जाइलम, जो कि जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है, और फ्लोएम पेड़ पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है, और फ्लोएम पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन करता है। दूसरा है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, परंतु फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम की गति एक दिशीय होती है, अर्थात जाइलम नीचे से ऊपर की ओर गति करता है, परंतु फ्लोएम की बहुदिशीय होती है, अर्थात ये अगर पेड़ है तो यहाँ पत्तियों से खाना बनता है तो इसकी दिशा इधर 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 ऊपर नीचे सभी दिशाओं में होती है, इसलिए फ्लोएम की गति बहुदिशीय होती है और जाइलम की गति एक दिशीय होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन की परिभाषा दें। उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो उत्सर्जन क्या है? तो देखिए, शरीर के विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कि शरीर के अंदर बने अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप हमारे अंदर अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, तो उन अवशिष्ट पदार्थों का बहिष्करण अर्थात शरीर के बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, वे पदार्थ जो उत्सर्जन के फलस्वरूप शरीर से बाहर निकलते हैं उन्हें उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बल्कि वे पदार्थ जो उत्सर्जन के फलस्वरूप बाहर निकलेंगे वे उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे मलमूत्र, यूरिया, पसीना भी हो जाएगा, ये सभी उत्सर्जी पदार्थ हैं। और उत्सर्जन समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, दो पादप हार्मोन का नाम लिखें एवं उनकी एक एक कार्य लिखें। अच्छा, पादप हार्मोन लिखना है, क्या है? दो पादप हार्मोन लिखना है, पादप हार्मोन और उनकी एक एक कार्य। तो देखिए, दो पादप हार्मोन निम्नलिखित हैं। पहला है ऑक्सीन और दूसरा है एब्सिसिक अम्ल। तो ऑक्सीन के कार्य देखते हैं। ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, यह पेड़ पौधों में कोशिका विभाजन में सहायक होता है और वृद्धि करता है। हाँ, तो देखिए, जो ऑक्सीन होता है वो पेड़ पौधों का जो कोशिका होता है उसका विभाजन करता है। दूसरा है एब्सिसिक अम्ल के कार्य। तो जो एब्सिसिक अम्ल होता है वो जो ऑक्सीन कार्य करता है उसके विपरीत, मतलब कि विरोध में कार्य करता है। मतलब कि एब्सिसिक अम्ल एक वृद्धि अवरोधक पादप हार्मोन है। यह जल के दबाव में रंध्र को बंद करने में मदद करता है।